क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 12 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड द सम of the first 40 positive integers divisible by 6 divisible by 6। तो सबसे पहले तो 40 जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं उन्हें निकालेंगे हम। फर्स्ट सबसे पहले वाले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स तो कैसे निकालेंगे देखना सॉल्यूशन। वी नो दैट निकालने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है। क्या मालूम है? 6, 12 आर दी पॉजिटिव इंटीजर्स विच डिविजिबल बाय 6 आर दी पॉजिटिव integers which divisible by 6। therefore अब हमें क्या निकालना है? 6 plus 12 plus 18 plus 24 plus dot 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 40 टर्म्स। ऐसी 40 टर्म्स हमें निकालनी है, इनका सम। इन दिस सीक्वेंस फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 6, d इक्वल टू 12 माइनस 6 यानी 6 और n इक्वल टू 40। Sn का फॉर्मूला सबको अच्छी तरह मालूम है। Sn n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो सम निकालना है हमें S40 निकालना है। n की जगह 40 अपॉन में 2 इंटू a की जगह 6 प्लस 40 माइनस 1 और d की जगह भी 6। ये कैंसिल 20 ब्रैकेट 6 2 जा 12 प्लस। अब देखना बेटा कई जगह पे ना ऐसा सीन आएगा तुम्हारे साथ, ये तो आसान छोटा है। 40 माइनस 1 39 को 6 से करोगे तो लिख के करना पड़ेगा। मान लो यहाँ कोई बड़ा नंबर होता 400 माइनस 1 होता तो 399 और यहाँ 13 होता, कुछ ऐसा नंबर होता, कोई 29 होता तो मल्टीप्लाई करते। उसके बजाय आप 6 को 40 से कर दो और 6 को 1 से कर दो। 6 को 40 से करेंगे 240 माइनस 6 1 जा 6। अब इसमें क्या है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है इस तरह से। तो 12 माइनस 6 और 6 प्लस 246 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 92 46 2 जा 92 और ये 4 तो 492 और 0 साथ में और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। Find the sum of first 15 multiple of 8. Find the sum of first 15 multiple of 8। तो डिविजिबल बाय 6 और मल्टीपल ऑफ 8 दोनों चीजें सेम है, यानी बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है। आपको सॉल्यूशन में क्या निकालना है? डायरेक्ट अगर हम कहें तो 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस डॉट 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 15 टर्म्स, ये निकालना आपको। 15 मल्टीपल ऑफ 8 फर्स्ट स्टार्टिंग वाले। तो इसमें a की वैल्यू 8, d की वैल्यू 16 माइनस 8 यानी वो भी 8, n की वैल्यू 15 निकालना क्या है? Sn सेम n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d।
तो S15 इक्वल टू N 15/2 2A, A की वैल्यू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D भी 8, 15 डिवाइड बाय 2, 8 2 जा 16 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 8 जा, या तो तुम्हें 14 8 जा पता होना चाहिए, या फिर 15 को 8 से मल्टीप्लाई करो और 8 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? 15 8 जा 120 माइनस 8, 14 8 जा कितना होता 112। अब क्या है 16 में से 8 माइनस करोगे 8 और इसमें प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 15 बाय में 2 मल्टीप्लाई 128। अब 2 से इसे कैंसिल करोगे 64, 15 से इसे मल्टीप्लाई, अब 15 से इसे या तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 जा 60 0 6, 15 6 जा 90 प्लस 6 96, या 15 6 जा 90 तो 900 और 60 तो 960 ऐड कर सकते हो। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस का इस तरह से ध्यान रखोगे तो टाइम बचेगा आपका। क्वेश्चन 15, A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। 14 सर। तो क्या कहता है बेटा, ध्यान से समझना कि जैसे आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, आज अभी जो हमारे पास गवर्नमेंट है तो ये क्या करती है, ये कंस्ट्रक्शन करवा रही है, किसी को कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया किसी एजेंसी को और एक डेट फिक्स कर दी, पर्टिकुलर डेट। अगर उस डेट को काम हो जाता है तो ओके, जितनी पेमेंट है वो उसको दे दी, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन अगर उस डेट को काम नहीं होता तो उसके लिए पेनल्टी लगा दी है। पेनल्टी मतलब एक तरह से दंड, जैसे तुम स्कूल नहीं गए छुट्टी की तो 10 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, तो इन्होंने भी है ना पेनल्टी दे दी। पेनल्टी के लिए इन्होंने कहा कि अगर आप एक दिन लेट हुए तो आप पे 200 रुपीज की पेनल्टी है, और अगर दूसरे दिन लेट हुए सेकंड डे तो आप पे ₹250 की पेनल्टी है, एक दिन और लेट होती हो तो। ऐसे ही अगले दिन ₹300 की पेनल्टी है, 3 दिन लेट और तीसरे दिन, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे 1 डे और। तो कहता है ऐसे ही 50-50 प्लस करते करते पेनल्टी को वो बढ़ा रहे हैं, प्लस 50 कर रहे हैं हर एक दिन। सीन समझना बेटा अच्छी तरह से। तो कहता है मोर देन ए प्रीसीडिंग डेज, पहले दिन से 50 रुपए पेनल्टी बढ़ जाती है अगले दिन, ताकि जितने ज्यादा दिन नुकसान हो उतना ज्यादा नुकसान हो, जितने ज्यादा दिन लेट हो, ताकि काम टाइम पे खत्म हो सके। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि अगर कंस्ट्रक्शन वर्क 30 डेज जो है वो लेट होता है तो आपकी जो पेनल्टी है जो कॉन्ट्रैक्टर को पे करनी है, उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में देखना, फर्स्ट डे के लिए 200, सेकंड डे के लिए 250, थर्ड डे के लिए 300 प्लस डॉट डॉट ऐसी चलती रहेगी कितने दिन तक, 30। तो 30 डेज तक, 30 टर्म्स हैं ये, तो डेज की जगह आप टर्म्स भी लिख सकते हो, 30 टर्म्स, और इन सबको ऐड करना हमें, ये हमारा क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के क्या समझ में आया कि 200, 250, 300 इन सबको ऐड करना 30 टर्म्स तक। अब वैसे तो आप बार बार लिख के प्लस करते रहो, कितना लंबा होगा। आपके काम को छोटा करने के लिए ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। बच्चे कई बार पूछते ना सर मैथ का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है, इस तरह से यूज होता है बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में इसका। अब देखना इसमें a की वैल्यू 200, d की वैल्यू 250 माइनस 200 यानी 50, और n इक्वल टू 30। पूछा क्या, Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम, n यानी 30/2, 2a, a की वैल्यू 200 हमने देखो ऊपर निकाली है, ठीक है ना,
प्लस n माइनस वन यानी 30 माइनस वन, और d कितना था आपके पास 50। ये सॉल्व करेंगे 30/2, 2 इंटू 200 400 प्लस 50 इंटू 3 5 3 जा 15 20 माइनस 50। आगे सोल्व करेंगे 30/2 ब्रैकेट 400 माइनस 50 350 350 प्लस ये 1850 मल्टीप्लाई दिस 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 925 30 इंटू 925 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आंसर है। देयरफॉर ₹27,750 जो है ये आपका आंसर है। इज टू बी पेड एज पेनल्टी फॉर 30 डेज। 30 डेज के लिए इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा खास, यहां ना 30/2 था, मैंने इसे कैंसिल नहीं किया। कर सकता था 15 आ सकता था ना, लेकिन मुझे अंदाजा था अगर 15 आएगा तो अंदर इससे मल्टीप्लाई करने के लिए फिर एक 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लिख के, वही टाइम वेस्टेज। तो अगर डिवाइड करने से कोई छोटा नंबर आए, जैसे 40 होता तो 20 आ जाता, 28 होता तो 14 आ जाता, तो आप डिवाइड करो पहले ही, नहीं तो पेंडिंग रखो। क्लियर है? ताकि आप जैसे 2 से इसे आराम से डिवाइड कर सकते हो और 3 को आराम से जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो ओरल भी। तो हर एक क्वेश्चन में आपको 1 1 2 2 5 5 सेकंड बचानी है। क्लियर है? A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes. A sum of ₹700 is used to give 7 cash prizes. आपके पास 700 रुपए हैं, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 कैश प्राइज देने हैं बच्चों को। Their overall academic performance, if each prize is ₹20 less than the preceding prize, पहले वाले से 20 कम है, यानी ये जो भी था तो नेक्स्ट इससे 20 कम है। सपोज ये x था तो x माइनस 20, और ये x माइनस 20 माइनस 20, और ये x माइनस 20 तो ये हो जाएगा x माइनस 40, x माइनस 20 x माइनस 40, इसमें से भी 20 गया तो x माइनस 60, इसमें से 20 गया x माइनस 80, तो 1 2 3 4 5 फिर x माइनस 100 और फिर x माइनस 120। 20 रुपए कम है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ज्यादा दिए, उससे 20 रुपए कम सेकंड वाले को, 20 रुपए कम थर्ड वाले को, फिर 20 रुपए कम करते 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 ऐसे दिए। टोटल कितने बांटने? 700। तो कितने कितने बांट दे ये क्वेश्चन है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर एक प्राइज की अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखना बेटा हमें इसमें मालूम क्या है, ये तो हमने बेसिक जो चीजें थी उससे लिख लिया, लेकिन एपी के अकॉर्डिंग अगर हम एपी के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें किन किन चीजों के बारे में आपको मालूम है। ये देखो आपके पास सॉल्यूशन के टाइम एस एन कितना है? टोटल 700 है, और डी कितना है? -20 है, एन कितना है? 7 है। तो सोल्व करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन की जगह 700, n यानी 7 अपॉन 2 2a प्लस 7 माइनस 1 d की जगह -20। ये लग गया फॉर्मूला।
2 उधर मल्टीप्लाई 7 डिवाइड, तो ये हो जाएगा 700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 2a। ये 7 माइनस 1 6, 6 टू जा 120 और ये माइनस है तो माइनस 120। 7 से कैंसिल 100, 100 इंटू 2 200, ये इधर आके प्लस 120 इक्वल टू 2a। 320, 200 प्लस 120 320, ये 2 डिवाइड बाय 0.2 इक्वल टू a 160, a इक्वल टू 160। देयरफॉर फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस कितना हुआ ₹160। सेकंड प्राइस ₹160 से 20 माइनस कर लो तो ₹140। थर्ड प्राइस ₹120। फोर्थ प्राइस ₹100। फिफ्थ प्राइस ₹80 और सिक्स्थ प्राइस ₹60 और सेवंथ प्राइस ₹40। आंसर आप इन्हें ऐड करोगे तो टोटल 700 ही आएगा। आप समझ के देखो, बिना इस फॉर्मूले के कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह से इन्हें डिवाइड करना, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्वेश्चन 17 ये कहता है एक स्कूल है बेटा, उसमें जो बच्चे हैं वो सोचते हैं चलो पेड़ लगा लेते हैं, प्लांटिंग, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि हर एक सेक्शन जो है वो उतने ही पेड़ लगाएगा जिस क्लास में वो है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्लास का हर एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास का हर एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा और 12th क्लास का हर एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। ये कहता है 3 सेक्शन है हर एक क्लास में, टोटल कितने पेड़ लगेंगे। सीन समझना, मैं एक क्लास से समझाता हूं। जैसे फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है 1, 2 और 3। हर एक सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएगा। ऐसे ही सेकंड क्लास में भी 3 सेक्शन है 1, 2, 3, 1, 2 और 3। ये कितने पेड़ लगाएंगे? सेकंड क्लास में तो 2-2 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो टोटल फर्स्ट क्लास वाले कितने पेड़ लगा देंगे? 3। सेकंड क्लास वाले टोटल कितने पेड़ लगा देंगे? 6। अच्छा, थर्ड क्लास वाले कितने लगा देंगे? सोच के बताओ। थर्ड क्लास वाले, फर्स्ट क्लास इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, तो थर्ड वाले को 3 से करेंगे 9। ऐसे करके देख लेते हैं। थर्ड क्लास में 3 सेक्शन 1, 2, 3 सब 3-3 पेड़ लगा रहे हैं, तो टोटल हो गए 9। ऐसे ही करते करते 12th क्लास वाले कितने पेड़ लगा देंगे? 12th क्लास के 3 सेक्शन 1, 2, 3, ये 12 लगाएंगे, ये भी 12 लगाएंगे, ये भी 12, तो ये हो जाएगा 36 ट्रीज। डॉट 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 डॉट, इन सबको ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमें निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो सॉल्यूशन करोगे। नंबर ऑफ ट्रीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास 3, सेकंड क्लास 2 into 3 6, थर्ड क्लास 3 into 3 9 एंड सो ऑन। तो ये स्टेटमेंट एक लिख देते हैं, सॉल्यूशन में अच्छी लगेगी। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास 1 into 3 equal to 3, number of trees planted by second class 2 into 3। 2 क्यों? क्योंकि सेकंड क्लास है, और 3 क्योंकि 3 सेक्शन है, और जोन सी क्लास है उतने ही पेड़ लगा रहा हर एक सेक्शन, तो 6। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थर्ड क्लास 3 into 3 यानी 9। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना 3 + 6 + 9 + ... 12 टर्म्स, 12
टर्म्स, ये फाइंड आउट करना है। वैसे तो हम 12th क्लास का भी ऐसे ही निकाल लेते और फिर कर लेते, लेकिन एसएन का फॉर्मूले में मजा नहीं आएगा उसमें। इन दिस a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, n इक्वल टू 12, therefore Sn इक्वल टू n by 2, 2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे इसे। n by 2 12 by 2, 2 इंटू a यानी 3 प्लस 12 माइनस 1 और d की वैल्यू 3, तो ये तो हो जाएगा 6, अंदर 3 2 जा 6 प्लस 11 3 जा 33, 6 इंटू 33 प्लस 6 39, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 39 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 240 और माइनस 1 कर देंगे, तो 240 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 34। अब 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 9 जा 54, 5 4 और 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। 40 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 6 को माइनस कर दिया, क्योंकि सिर्फ 39 6 है। क्वेश्चन 18, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। देखना भाई, एक सेमी सर्कल, यहां से ये आधा सर्कल है, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, फिर यहां से रेडियस बढ़ा दी और दूसरा सेमी सर्कल, ये दूसरा, फिर यहां से रेडियस बढ़ा दी, ये तीसरा, हर एक बार रेडियस बढ़ा देते हैं और ये अगला सर्कल आ जाता है, फिर रेडियस बढ़ा देंगे तो ये फोर्थ। ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे सेमी सर्कल्स है। द स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए बी। पहले सेंटर यहाँ था ए पे, फिर बी पे था, फिर यहाँ ए और बी के बाद सी डी, ऐसे सेंटर चेंज होते रहे। ए बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई, कह रहा सबसे पहली जो रेडियस थी R1 0.5 सेंटीमीटर थी, फिर R2 सेकेंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, R3 थर्ड रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, R4 फोर्थ रेडियस 2 सेंटीमीटर और सो ऑन, इसी तरह से। What is the total length of spiral made up of 13 consecutive semicircle? ऐसे ही R13 भी होगी, हमें नहीं पता, तो कह रहा टोटल जो है कितने वायर की जरूरत पड़ेगी। लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, टोटल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, टोटल लेंथ। तो सबसे पहले हम इस लेंथ के कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, लेंथ। तो पहले जो आधा सेमी सर्कल है इसकी लेंथ तो पता होनी चाहिए, हमें सिर्फ रेडियस दे रखी है। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस लेंथ होगी वो हो जाएगी सिर्फ पाई आर। लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कल इज पाई आर, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर। Therefore, length of first semicircle SC semicircle समझ लेना इक्वल टू पाई R1। R1 की वैल्यू क्या है बाद में रख लेंगे। लेंथ ऑफ सेकंड सेमीसर्कल इक्वल टू पाई R2, ये R1 R2 R3 वैल्यू दे रखी है। थर्ड सेमीसर्कल पाई R3, ऐसे ऐसे 13 है। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी have to find, now we have to find, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 प्लस डॉट 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 13 टर्म्स। ये तो पाई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 13 टर्म्स। ये तो ये जो R1 R2 है इसका हम ऐसे निकाल लेते हैं ब्रैकेट लगा के, वैल्यू डाल दे R1 R2 की सबसे पहले। तो R1 R2 की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा देखना, पाई R1 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट 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 13 टर्म्स।
स्पेशल हम इस पोर्शन की निकाल रहे हैं। a इक्वल टू 0.5, d इक्वल टू 1 माइनस 0.5 यानी 0.5 और n इक्वल टू 13। S13 इज इक्वल टू n बाई 2, 13 बाई 2, 2a 0.5 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 d वो भी 0.5। तो 13 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 0.5 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई 0.5 यानी 6, 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7, 91 अपॉन 2 या 91 अपॉन 2 ही लिख लो इसे, 91 अपॉन 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर टोटल लेंथ इक्वल टू पाई इंटू 91 अपॉन 2। तो इसे 91 अपॉन 2 पाई लिख लो, या पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 91 अपॉन 2 लिख लो। 7 से कैंसिल ये 13, 2 से कैंसिल ये 11, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 13, 11 3 जा 33, 11 जा 11 और 3 143 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, हमने देखना इस पोर्शन पे SN का फॉर्मूला लगा दिया, इस पोर्शन पे SN का फॉर्मूला लगा के, और ये आ गया हमारा आंसर, और इसको फिर पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल लेंथ आ गई हमारी। ठीक है।